नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, टिकट की रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज हम चर्चा करेंगे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। समस्तीपुर जिले में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत कुछ तय होना है। तय ये होना है कि क्या कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की बादशाहत बरकरार रहेगी या मिट जाएगी। 2015 में विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की बादशाहत बरकरार नहीं रही थी, हालांकि वे उजियारपुर के सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे। अब वे महागठबंधन के हिस्सा हैं, तब एनडीए के हिस्सा थे। उजियारपुर मतलब कुशवाहा, यह माना जाता है बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ाने के ख्याल से। तो क्या होगा 2020 में? तो देखिए, 2015 की तरह महागठबंधन से फिर से आलोक कुमार मेहता का ही चुनाव लड़ना तय है। वे मौजूदा विधायक हैं और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बिहार सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन अब महागठबंधन की सूरत बदली हुई है। वे नीतीश कुमार जो 2015 में साथ थे अब नहीं हैं। तो ऐसे में लवकुश समाज, जिसे आप कुर्मी कोयरी वोटर कहते हैं, वो एक बड़ा फैसला होना है उजियारपुर में। बीच में आलोक कुमार मेहता को लेकर भी कई चर्चाएं चलती रही, लेकिन अब उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्योंकि अब आलोक कुमार मेहता ही वे शख्स हैं जो राजद से दूसरे लोगों को निलंबित करने की जानकारी मीडिया को दे रहे हैं। तो यहाँ वहाँ की कोई बात रह नहीं गई है। तो लालू यादव के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता ही होंगे। उपेंद्र कुशवाहा मतलब रालोसपा भी महागठबंधन में शामिल है। तो देखना ये होगा कि आलोक मेहता और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की ताकत क्या फिर से आलोक मेहता को विधायक बना पाती है। उम्मीदवारी तो तय है, लेकिन जदयू यहां उम्मीदवार किसे बनाएगा, सवाल बड़ा ये है। देखिए, सिर्फ दो नाम हैं और इन दो नामों के बीच में ही फैसला होना है। यदि हम 2015 के चुनावी नतीजे की बात कर लें या चुनाव की बात कर लें, तो मैं 2015 में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,65,561 मतदाताओं को देख रहा हूं 2015 में। 2020 में अब बढ़ गए होंगे, बूथों की संख्या भी बढ़ेगी कोरोना को लेकर। और 1,63,614 लोगों ने 2015 के चुनाव में हिस्सा लिया था, जो कुल मतदान प्रतिशत 61.61 था। यदि हम नतीजे की बात कर लें तो आलोक कुमार मेहता, जो तब लालू के भी उम्मीदवार थे, नीतीश के भी उम्मीदवार थे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, 85,466 मत लाकर चुनाव जीते थे। भारी जीत मिली थी। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे रालोसपा के, तब रालोसपा एनडीए में था, कुमार अनंत मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पहलवान थे कुमार अनंत, जो मात्र 38,006 मत लाकर चुनाव हारे थे। भारी हार हुई थी। अजय कुमार, देखिए अजय कुमार सीपीएम के उम्मीदवार थे, उन्हें भी 18,973 मत आ गया था और चौथे नंबर पर नोटा था। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की अग्नि परीक्षा। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में कहते हैं इतनी सीटें, इतनी सीटें, इतनी सीटें। लोकसभा में चुनाव तो जीत नहीं पाए, राजद भी नहीं जीता। तो विधानसभा चुनाव में उनकी असली अग्नि परीक्षा इस बात में होगी कि क्या वे उजियारपुर में आलोक मेहता को चुनाव जिता पाते हैं। तो अग्नि परीक्षा होनी है उपेंद्र कुशवाहा की। आलोक मेहता स्वयं एक बड़े नेता हैं, कुशवाहा समाज में उनकी पहचान भी है। लेकिन देखना यह है कि उजियारपुर में लवकुश का वोट किसके साथ रहता है। लोग कहते हैं कि यदि लोकसभा चुनाव में लवकुश ने और या यूं कहें कि कुशवाहा ने ठीक से मतदान कर दिया होता उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाते, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। तो जदयू में उम्मीदवारी की रेस है, लेकिन बहुत नहीं है, सिर्फ दो नाम पर टिकी है। एक है अश्वमेध देवी और दूसरे हैं प्रशांत कुमार पंकज। दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। 2019 में भाजपा जदयू का गठबंधन हुआ, लोजपा का गठबंधन हुआ, तो यह सीट फिर से
भाजपा के हिस्से रही और यहां से चुनाव जीते नित्यानंद राय दोबारा, जो अब भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो अश्वमेध देवी को टिकट नहीं मिला और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े महागठबंधन से, जो चुनाव हार गए। तो अश्वमेध देवी और प्रशांत कुमार पंकज, अब इनमें टिकट किसे मिलता है? देखिए, प्रशांत कुमार पंकज की भी राजनीतिक विरासत है। उनके पिताजी स्वर्गीय रामलखन महतो की बड़ी प्रतिष्ठा थी। नीतीश कुमार इज्जत करते थे। नीतीश कुमार उनकी श्रद्धांजलि सभा में गए थे और वहीं उन्होंने कहा था कि उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यह बात मानी जा रही कि प्रशांत कुमार पंकज को भी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। यह आपस में सहमति है अश्वमेध देवी और प्रशांत कुमार पंकज में कि जिन्हें जेडीयू का टिकट मिलेगा वे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, लेकिन टिकट की रेस में बाजी कौन मारेगा? तो उजियारपुर से ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें प्रशांत कुमार पंकज पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतरे दिखाई पड़ते हैं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की जमकर मदद की है, घर घर पहुंचे हैं और राहत सामग्री बांटी है। नीतीश कुमार का जो काम है उसे घर घर तक पहुंचाया है। और पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी अभी खबर है कि प्रशांत कुमार पंकज ही भारी पड़ रहे हैं। अश्वमेध देवी को यदि टिकट मिलता है या दावेदारी आगे बढ़ती है तो वैसे सांसद जिन्हें 2019 में, जदयू के वैसे सांसद जिन्हें 2019 में टिकट नहीं मिल पाया, वे भी दावेदारी दूसरे क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसलिए अश्वमेध देवी और प्रशांत कुमार पंकज युवा भी हैं, ये शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हैं। इनका एक बीएड कॉलेज है जिसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं और वहां भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि प्रशांत कुमार पंकज पर आगे आने वाले चुनाव में जदयू भरोसा कर सकता है। तो यहाँ जदयू और आरजेडी की आमने सामने की लड़ाई होनी है, लेकिन परीक्षा उपेंद्र कुशवाहा की भी होनी है। आलोक कुमार मेहता तो मैदान में रहेंगे ही, उनका अपना दमखम तो है ही, लेकिन यहां यह दिखना होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में हैं, जिनके साथ यह मान लिया जाता है कि लवकुश समाज का वोट चला जाता है, तो क्या आलोक मेहता जो स्वयं एक बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, और उनके साथ दाल का तड़का, दही का जोरन उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, दोनों साथ मिलकर क्या जदयू को हरा पाते हैं? या प्रशांत कुमार पंकज या अश्वमेध देवी, जो जदयू की टिकट की दावेदार हैं, जिन्हें टिकट मिलता है वे चुनाव जीत ले जाते हैं? यह देखना है, यह परीक्षा है, यह लिटमस टेस्ट है। उजियारपुर में आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।